डिजिटल स्कैमर जो ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड चलाते हैं, विदेशों में बैठ कर के ये अपने ट्रैप कर लेते हैं विक्टिम्स को बड़ी आसानी से, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उन्हें कन्विंस भी कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरी तरह उन्हें तैयार कर लेते हैं। लेकिन सबसे अहम जो कड़ी होती है वो है कि पैसा कहाँ पार्क किया जाए, और उसके लिए सारे अकाउंट जो हैं वो यहाँ लोकली भारत के अंदर ही खुलवाने पड़ते हैं। और हमने देखा है कि शहर के आउटस्कर्ट्स में वो अपने ऑफिसेज वगैरह बना करके अलग अलग सिटीज़ के लोगों को ट्रैप करते हैं, उनके अकाउंट्स खुलवाते हैं या फिर उनके अकाउंट भाड़े पे लेते हैं। ऐसा ही एक जो बड़ा सेंटर यहाँ अहमदाबाद की जो साइबर क्राइम यूनिट है उसने नरोड़ा में पकड़ा था। यहाँ नरोड़ा के कृष्ण नगर में मारुति प्लाजा नाम का जो एक कॉम्प्लेक्स है उसमें एक पूरा गिरोह पकड़ा था जो इसी तरह से लोगों के म्यूल अकाउंट्स खोल रहा था, अकाउंट्स किराए पे ले रहा था। यहाँ ये जो 59 नंबर की दुकान है और इस कॉम्प्लेक्स में सेकंड फ्लोर पर भी कुछ 2 ऑफिस उन्होंने बनाए हुए थे। करीब 12 लोग जो हैं वो पकड़े गए थे, जो लगातार पिछले कुछ महीनों से, जब ये रेड हुई उससे करीब 6 महीने पहले से लोगों को बहला फुसला करके उनके म्यूल अकाउंट्स खुलवा रहे थे, उनके अकाउंट्स भाड़े पर रख रहे थे। और इन्हीं अकाउंट्स का उपयोग होता है जो फंड्स ये लोग ट्रांसफ़र करवाते हैं, जो साइबर क्रुक्स, वो इन अकाउंट्स के ज़रिए आगे कैरी फॉरवर्ड करवाए जाते हैं, या तो क्रिप्टो करेंसीज में या फिर इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। म्यूल अकाउंट से रकम को दूसरे, तीसरे और फिर चौथे अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है। 3-4 अकाउंट्स में पैसा घुमाने के बाद इस पैसे को चेक या डेबिट कार्ड के जरिए विड्रॉ किया जाता है। जिस खाते में पैसे आने हो, गेटकीपर सबसे पहले उस खाता धारक तक पहुंचता है या फिर उसे किसी होटल में बुलाता है। अकाउंट में पैसे आते ही गेटकीपर उसे तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। म्यूल अकाउंट के मालिक को उसका हिस्सा दे दिया जाता है। जो अकाउंट होल्डर्स हैं जिनके अकाउंट में ये पैसे आ रहे हैं, उन पे विश्वास कैसे रहे कि वो ये पैसा विड्रॉ ना कर ले या ये पैसा निकाल के किसी और अकाउंट में ट्रांसफर ना कर दे। तो वो विश्वास मतलब उसमें कोई धोखा ना हो, उसके लिए ये लोग एक गेट कीपर रख रहे हैं। जो सारे चाइनीज स्कैमस्टर है और दूसरे ये साइबर स्कैम्स कर रहे हैं, वो ये गेट कीपर रखते हैं। गेट कीपर की भूमिका ये है कि उसका काम है कि वो पहले तो ये अकाउंट होल्डर को संपर्क करना है, उसका ट्रैवल डिटेल्स करवा के उसे एक पर्टिकुलर जगह पे बुलाना है, उसका होटल रूम बुक करना है, और जब वो आ जाए उसके सामने तब उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र आने के बाद आगे या तो ये दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो ये पूरे सब प्रोसेस के दरमियान वो गेट कीपर उस अकाउंट होल्डर के साथ में ही रहता है, अपनी निगरानी में ही उसे रखता है, और जब ये प्रोसेस पूरी हो जाए उसके बाद ये उसको जाने देता है। कॉल सेंटर्स के लिए बाकायदा हिंदी भाषी लोगों को जॉब दी जाती है। ठगी करने के लिए, ग्राहक फंसाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। इंडियन नंबर्स का इस्तेमाल कर हर ग्रुप में कॉल सेंटर के लोग ही जुड़े होते हैं। यही लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप में प्रॉफिट से जुड़ी पोस्ट डालते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए दी गई सलाह की तारीफ भी यही लोग करते हैं। ऐप पर बढ़े हुए पोर्टफोलियो की पिक्स भी यही लोग डालते हैं। यानी एक ग्रुप में ज्यादातर लोग इसी कॉल सेंटर के जुड़े होते हैं। ये लोग जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं कंबोडिया, म्यांमार ऐसी कंट्रीज़ में लेके जाते हैं जॉब के बहाने, और वहाँ पे इनको टॉर्चर किया जाता है और फोर्सफुली इनसे कॉल सेंटर्स चलवाए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट टिप्स, इन्वेस्टमेंट ऐप, पिग बुचरिंग के जरिए किस तरह से लोग ठगी कर रहे हैं, इसी की तहकीकात करती हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे ही मुद्दे की तहकीकात के साथ जो रखता हो आपसे सरोकार। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।